ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग जीडीपी, जीडीपी को इंक्रीज करके। सेकंड, गवर्नमेंट फिस्कल और लेजिस्लेटिव मेजर्स अडॉप्ट करती है ताकि गरीबी को रिमूव किया जा सके। थर्ड, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि सबसे जो बड़ा रीजन है पॉवर्टी का हमारी कंट्री में वो है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके भी पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। इन मेजर्स के अलावा कुछ अदर मेजर्स भी हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है, जिनकी हेल्प से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। इनमें से फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन है 68.84% जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी रूरल एरिया में रह रही है, और मोस्टली जो लोग हैं रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर यानी कि खेती के काम में लगे हुए हैं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट करना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से गांव से बहुत सारे लोग शहरों में आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब। तो रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है उसकी वजह से अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोग गांव को छोड़कर शहरों में शिफ्ट होना शुरू कर रहे हैं ताकि उनको काम मिल सके। तो इसीलिए रूरल एरिया में पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट करना जरूरी है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट की जा सकती है इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करके, जो भी HYV सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उन पे सब्सिडी प्रोवाइड करके, ताकि जो गरीब किसान हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जो HYV सीड्स हैं उनको यूज कर सके, और उनका जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और उनकी इनकम इंक्रीज हो। जो भी मैकेनाइज्ड जो मीन्स है, जो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स हैं, उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि मशीनों का यूज हमारे फार्मर्स कर सकें और उनकी जो जमीन की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको जमीन दी जानी चाहिए ताकि वो उस जमीन पर खेती करें और उनको उसमें वो काम धंधा मिले, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज हो। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो नियर अबाउट 70% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी हमारे रूरल एरिया में रह रही है। तो इसीलिए अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो वहाँ पे लोगों की इनकम जनरेट होगी, जिससे कि रूरल एरिया में पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकेगा। और जो रूरल एरिया में जो पॉवर्टी है उसकी वजह से अर्बन एरिया में भी पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि रूरल एरिया में काम न होने की वजह से, एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट ना होने की वजह से गांव के लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं ताकि शहरों में उनको रोजगार मिल सके। लेकिन शहरों में भी उन लोगों को बहुत अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, उनको इतना ही कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, छोटे मोटे काम मिलते हैं, जिससे शहरों में भी आकर वो गरीबी रेखा के नीचे रह जाते हैं, यानी कि रूरल पॉवर्टी की वजह से अर्बन पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि हमारा रूरल एरिया डेवलप और वहां से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो मेजर है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। महंगाई का बढ़ना भी पॉवर्टी का एक रीजन है। तो अगर जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, जो जनरल प्राइस लेवल है, अगर उसको स्टेबल रखा जाए, उसको इंक्रीज ना होने दिया जाए, तो भी पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। इसके लिए एक तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर फूड ग्रेन्स की सप्लाई ज्यादा होगी तो उनके प्राइस कम होंगे। दूसरा, जो बीपीएल फैमिलीज हैं, जो पुअर हमारा सेक्शन है, उनको सस्ते रेटों पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी जो बेसिक नीड है खाने पीने की उसको पूरा किया जा सके, और इसके हेल्प से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो मेजर है इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मेन कॉज है पॉवर्टी का, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो भी फुल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है, उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाना चाहिए। या जो अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे है, यानी कि ऐसे लोग जिनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, फुल टाइम जॉब जिनके पास नहीं है,
तो उस अंडर एम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जाना चाहिए। या फिर जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, 2 लोगों की जरूरत होती है लेकिन घर में जितने भी मेंबर हैं वो अपने खेतों में चले जाते हैं और काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एक्स्ट्रा लोग जो लगे हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 0 होती है। अगर उन एक्स्ट्रा लोगों को हटा दिया जाए तो भी फार्मिंग एरिया में प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे मेन जो रीजन है पॉवर्टी का वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और उनकी इनकम इंक्रीज हो, जिससे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट होनी चाहिए और इसके अलावा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है या जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए। और जो भी वोकेशनलाइजेशन सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए एजुकेशन में, ताकि शिक्षा प्राप्त करके जो भी जो युवक हैं जो शिक्षा प्राप्त करके बाहर आए वो किसी न किसी जॉब में सेट हो जाएं। नेक्स्ट हमारा जो मेजर है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बजाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाना चाहिए। प्रोडक्शन के लिए 2 टेक्निक यूज की जा सकती है, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मींस मोर मशीन एंड लेस लेबर आर यूज्ड और लेबर इंटेंसिव टेक्निक मींस लेस मशीन्स एंड मोर लेबर आर यूज्ड। तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, उनकी इनकम जनरेट हो और पॉवर्टी को कम किया जा सके। नेक्स्ट जो मेजर है प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। जो गरीब लोग हैं उनकी जो मिनिमम जो नीड्स है, उनकी बेसिक जो खाने पीने की जरूरतें हैं या जो बेसिक जो एजुकेशन है या जो हेल्थ सर्विसेज है, एलिमेंट्री हेल्थ सर्विसेज है, वो जो बीपीएल फैमिलीज हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जो मिनिमम नीड्स हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को जो भी बेसिक जो नीड्स होती हैं गरीब लोगों की उनको पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी अगर मिनिमम नीड्स उनकी पूरी होगी तो गरीबी को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो मेजर है स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। जो हमारे यहाँ के बैकवर्ड जो रीजन्स हैं, जैसे कि जो नागालैंड है, उत्तर प्रदेश है, ओडिशा है, तो ऐसे जो एरियाज हैं, बिहार है, जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड रीजन्स हैं, वहां पे प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वहां पे वो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें जो बैकवर्ड रीजन्स में, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होगा और गरीबी को दूर किया जा सकेगा। तो इसीलिए जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। इसीलिए जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको कंसेशन दिया जाना चाहिए, उनको टैक्स में छूट दी जानी चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड रीजन्स में हो, वहां के जो लोग हैं उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कुछ हाई हो और गरीबी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट जो हमारा मेजर है अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो छोटे छोटे अपने बिजनेस शुरू कर सकें और उनकी इनकम इंक्रीज हो, जिससे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है वो शुरू किए जाने चाहिए, जो ITI है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स स्टडी करें वो पढ़ते ही या तो किसी इंडस्ट्री में सेट हो जाए, उनकी स्किल डेवलप हो, एफिशिएंट वो हो, या फिर अपनी स्टडी करते ही अपना कोई बिजनेस वो शुरू कर लें। क्योंकि अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जिससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमारा जो मेजर है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो भी हमारा पुअर सेक्शन है, बीपीएल जो फैमिलीज हैं, गवर्नमेंट उनको जो खाने पीने की जो राशन की जो चीजें हैं वो सस्ते रेट पर प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन इसके लिए जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो शुरू की जानी चाहिए और उनका गवर्नमेंट पर कंट्रोल होना चाहिए। वो जो फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं वो डायरेक्ट
कंट्रोल में होनी चाहिए गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ही उनका सुपरविजन करे ताकि पता चलता रहे कि जो भी प्राइस, जो फेयर प्राइस जो शॉप्स हैं वो गरीब लोगों तक, और जो भी खाने पीने की चीजें या जो कपड़े हैं जो गरीबों तक पहुंचने चाहिए वो एक्चुअल में उन तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। अगर हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारा अच्छा होगा तो गरीब लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक जो नीड्स है वो उनकी फुलफिल की जा सकेंगी और हमारी कंट्री से जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सकेगा, उसको रिमूव किया जा सकेगा।